क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम अली सलमान है। वेलकम सो मच ऑन टुडेज वीडियो। तो आज मैं आपको बेसिकली बताने जा रहा हूँ कि आप कनाडा के लिए किस तरह खुद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि हम खुद किस तरह अप्लाई करें और कहाँ पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो ये मैं आपको वेबसाइट्स बता रहा हूँ बेसिकली जहाँ पे आपके जाना है। इट्स कॉल्ड canada.ca। जब आप वहाँ पे जाएंगे ऊपर, तो आपको इस तरह की वेबसाइट मिलेगी और आपने बेसिकली आ जाना है इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप के एरिया के अंदर। जब आप इमिग्रेशन और सिटीजनशिप के एरिया के अंदर आएंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल सी दिस एरिया विच इज कॉल्ड इमिग्रेट। आप इस पे क्लिक करें इमिग्रेट के ऊपर और यहाँ पे आपको बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अराउंड इमिग्रेशन टू कनाडा। ओके, तो अभी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, तो ये सारे लिस्टेड हैं। आपको पता है कि जो नंबर 1 प्रोग्राम है कनाडा में जिसमें बहुत बहुत मोस्टली लोग आते हैं वो एक्सप्रेस एंट्री का। फिर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है जो हर प्रोविंस का अपना अपना प्रोग्राम है। एक्सप्रेस एंट्री जो फेडरल प्रोग्राम है, मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट रन करती है। और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम को आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं पीएनपी। पीएनपी प्रोग्राम का मतलब ये कि हर प्रोविंस का, अल्बर्टा का अपना प्रोग्राम है, ओंटारियो का अपना प्रोग्राम है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम है जो बेसिकली स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए और टेक एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन्होंने निकाला है नया प्रोग्राम। रूरल नॉर्दर्न पायलट इमिग्रेशन प्रोग्राम, एग्रीकल्चर प्रोग्राम, रेफ्यूजी प्रोग्राम। फ्रैंकोफोन फ्रैंकोफोन ये उनके लिए है कि अगर आप फ्रेंच स्पीकिंग है ओके, तो ये बेसिकली आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। और कुछ और भी चीजें, मतलब कि रिसोर्सेज आप देखेंगे। प्रिपेयर फॉर योर लाइफ इन कनाडा। जब आप आ जाते हैं यहाँ पे तो आप सेटल डाउन किस तरह हो फ्रॉम रियल स्टेट से लेके स्कूल से लेके सारी चीजें हम किस तरह कर सकते हैं। तो लेट्स हम एक चीज जाके चेकआउट करते हैं। लेट्स से कि फैमिली स्पॉन्सरशिप। तो फैमिली स्पॉन्सरशिप में जब आप जाएंगे ना तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है कि किस किस को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। ओके, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स को या नहीं। आप एडॉप्शन कर सकते हैं बच्चों का या नहीं। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। और एक और चीज यहाँ पे आपको बताता है हर प्रोग्राम के अंदर कि प्रोसेसिंग टाइम कितने चल रहे हैं। तो जब आप बेसिकली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछता है कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है। तो लेट्स से कि हमने अगर क्लिक किया कि हम अप्लाई करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक इमिग्रेशन के अंदर। ओके, और किस स्ट्रीम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम प्रोविंशियल नॉमिनी का अगर ले लेते हैं एग्जांपल, और ऑनलाइन या एक्सप्रेस एंट्री है, हम यस करते हैं तो आप ये बता देता है हमें कि तकरीबन 10 महीने का टाइम है प्रोविंशियल नॉमिनी के अंदर अगर आप इकोनॉमिक इमिग्रेशन के अंदर के थ्रू जा रहे हैं। तो दिस इज रियली फास्ट विद इन 1 ईयर आपकी पूरी एप्लीकेशन हो जाएगी। और ये कब अपडेट हुआ है? ये मई 16 को अपडेट हुआ है और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली मई 2023 को। ओके, और आप देखेंगे कि ये चीज जो है वो ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंटली अपडेट होती जाती है। तो मैं पीछे जाता हूँ सिटीजनशिप और कनाडा के वेब पोर्टल पे अगेन। फिर मैं गया इमिग्रेट में। तो लेट्स अज्यूम कि हम जब भी जाते हैं कि लेट्स से कि हमें मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए अराउंड एक्सप्रेस एंट्री के। तो अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में आप जाएंगे के, तो ये आपको सारी चीजें बेसिकली बता देगा। ये देखें, नया एक अनाउंसमेंट आया है कि फिजिशियंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए बेसिकली टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी फॉरेन नेशनल फिजिशियंस। तो अगर आप डॉक्टर हैं, अगेन दिस इज जस्ट एन अनाउंसमेंट विच जस्ट केम अप। आप नीचे आइए तो ये आपको पूरा एक्सप्रेस एंट्री का पूरा प्रोसेस बताता है। अच्छा, एक्सप्रेस एंट्री जो है वो कनाडा की सबसे बड़ी स्ट्रीम है। मतलब कि सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं कनाडा के अंदर वो आते हैं किसमें? एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। तो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अगर मैं क्लिक करूं हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स, ये आपको डिटेल में लेके जाता है। के इसके अंदर बेसिकली तीन तीन टोटल तरीके हैं। ओके, एक कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम एंड फेडरल स्किल ट्रेड्स प्रोग्राम। ओके, तो बेसिकली तीन डिफरेंसेस हैं। उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि पहली बात तो आपने ये देखना है कि भाई आप मतलब के एलिजिबल भी हैं प्रोग्राम के लिए, नहीं है। फिर आप अपना स्कोर चेक करते हैं। ओके, ये सारा जो गेम है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर वो है स्कोर्स का। अगर आप एक बेसिकली नंबर पे क्लोज होता है और अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो इट्स ऑल कम्स डाउन टू योर स्कोर। और इन लोगों ने बहुत अच्छा एक टूल बनाया है, उस पे भी क्विकली आपको मैं दिखाता हूँ। और वही क्या करता है, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम टूल है। ओके, और अब जब यहाँ पे जाते हैं
तो आप बेसिकली जो है ना पूरा एक प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। लेट्स से कि आप मैरिड हैं, राइट? फिर ये आपसे पूछेगा कि आपका कॉमन लॉ पार्टनर या परमानेंट सिटीजन है कनाडा का। लेट्स से कि आपने नो सेलेक्ट किया, डू दे वांट टू कम टू कनाडा विथ यू? ऑफ कोर्स वो आएंगे कनाडा के लिए। आप कितने साल के हैं? लेट्स से कि आप जो है ना वो है 33 इयर्स के। आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है? लेट्स से आपने बोला कि मेरा बैचलर्स ऑफ डिग्री है मेरे पास, राइट? अगर आपने कैनेडियन डिग्री या उसमें सर्टिफाई की है, लेट्स से कि आपने बाहर से की है, आप लैंग्वेजेस कौन सी स्पीक करते हैं, और आपने रिजल्ट्स आपने आइलेट्स या बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट दिया है, नहीं दिया? आपने बोला हमने दिया है। और आपने कौन-सा दिया है, टोफेल दिया है, आइल्स दिया है, तो आप देखेंगे प्रॉपर्ली ये आपको जो है ना एक प्रोसेस के थ्रू वॉक थ्रू कर रहा है। तो हमने बेसिकली पिक किया कि हमारा जो स्कोर है, राइट? मैं रैंडमली इसको पिक कर रहा हूँ एक तरह से, राइट? ताकि आपको पता चल सके। और फिर बेसिकली वो पूछ रहा है कि डू यू हैव अदर लैंग्वेज के नॉट एप्लीकेबल, मैंने किसी का नहीं दिया। वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है? लेट्स से आपका 5 साल से ज़्यादा का काम एक्सपीरियंस है। इन द लास्ट 10 इयर्स आपने कितने टोटल फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस आपने लिया है? लेट्स से क्या हो सकता है कि आपने 1 साल कहीं बाहर काम किया हुआ है, राइट? और आपके पास सर्टिफिकेशन है? लेट्स से कि आपने पिक किया नहीं है। और अगर आपके पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपके पास एलएमआई है, एलएमआई क्या? एलएमआई ये होता है कि अगर आप कनाडा के अंदर किसी एम्प्लॉयर से अपना जॉब एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट अगर बनवा लेते हैं, लेट्स से कि अगर आपको कोई रिश्तेदार है, आपको कोई जानने वाला है, या सिंपली इंडीड पे जाइए या लिंक्डइन पे जाइए एंड फाइंड कि कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं। अगर वो कंपनीज हायर कर रही हैं तो आप जाके उनसे लेबर मार्केट असेसमेंट ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं एलएमआईए। लेट्स से कि अगर आपके पास एलएमआईए है, तो बड़ा आपके साथ जो है ना बड़ा जो है ना फास्ट ट्रैक हो जाता है, राइट? ओके, तो मैंने रैंडमली ये पिक कर लिया है, राइट? के और डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और स्टेट? यस है, लेट्स से। और डज योर स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर एटलीस्ट वन ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कनाडा? लेट्स से आपने चेक किया, नो। उनकी जो है ना वो एजुकेशन पूछ रहा है। लेट्स से आपकी वाइफ या आपके जो बेसिकली पार्टनर हैं वो बैचलर्स डिग्री करते हैं, क्या उनके पास एक्सपीरियंस है? भाई 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है? क्या उन्होंने भी टेस्ट लिया है? लेट्स से कि उन्होंने नहीं लिया है टेस्ट, राइट? ओके, तो कैलकुलेट योर स्कोर किया, राइट? तो कैलकुलेट जो हम क्या, ऑल एक्सप्रेस एंट्री गेट अ स्कोर ऑफ 1200 बेस्ड ऑन द 4 पार्ट्स कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। तो देखो इसने क्या किया है कि इसने पूरा जो है ना ब्रेक डाउन कर लिया है, राइट? ओके, इन कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम फॉर्मूला ग्रैंड टोटल इज 1068। तो आप समझ गए मेरी बात कि आप खुद ही जाके असेस कर सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम में एप्लीकेबल हैं या नहीं है, राइट? तो आई गो बैक टू इमिग्रेशन के एरिया के अंदर। अच्छा, आप है ना, लेट्स से कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, राइट? तो आप फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के अराउंड जा सकते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड के अराउंड भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं कनाडा के अंदर। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा अगर आप बिजनेस ओनर हैं। और इनका बेसिकली इन्वेस्टर कैटेगरी भी है, राइट? आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कनाडा में आके, राइट? और बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती कि रेफ्यूजीज जो होता है, ये उनके लिए होता है कि लेट्स से कि अगर आप प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, आपकी जान खतरे में है अपने मुल्क के अंदर, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, किसी भी वजह से, तो कनाडा का रेफ्यूजीज प्रोग्राम है। जिस तरह आपको पता है कि बहुत सारे अफगान रेफ्यूजीज आए थे वॉर की वजह से, सीरियन रेफ्यूजीज आए थे वॉर की वजह से, अभी रिसेंटली यूक्रेन से रेफ्यूजीज आए थे वॉर की वजह से। तो कनाडा का एक डेडिकेटेड सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रेफ्यूजी सिस्टम, राइट? ओके, और बेसिकली अगर आपने ये प्रोसेस को खुद को फिगर आउट नहीं करना है, क्योंकि देखें प्रोसेस थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो है, ये तो 100% ठीक है। इसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, बहुत सारे मूविंग एलिमेंट्स होते हैं, राइट? और ये बोलते हैं ना कि यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूं कि आप एक अच्छे प्रॉपर कंसल्टेंट के साथ काम करें। और अगर आपको वेटेड, प्रॉपर, अच्छे ट्रस्टेड कंसल्टेंट के साथ काम करना है जो कनाडा के अंदर है, जो यहाँ से सर्टिफाइड हैं, तो आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं लॉटिक LAWTIQ.com के ऊपर। और सारे कंसल्टेंट्स आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे पहले, ताकि आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए सही है नहीं, राइट? क्योंकि आपने पहला स्टेप जो करना है वो ये पूछना है कि भाई क्या मैं क्वालिफाई करता हूँ? इज इट वर्थ फॉर मी टू अप्लाई फॉर इट, राइट? क्योंकि आपके पैसे लगेंगे, आपका टाइम जाएगा। और कभी कभी पता है क्या होता है कि कंसल्टेंट आपको ये बोलता है कि भाई जाके देखें, ये दो या तीन चीजें जाके करें, फिर आके आप हमसे बात करें, फिर आके आप अप्लाई करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरी फैमिली वालों ने, किसी ने कंसल्टेंट के थ्रू बेसिकली काम नहीं किया, उन्होंने खुद अप्लाई किया, उनकी रिजेक्शन हो गई।
और उन्हें पता ही नहीं था कि वो रिजेक्शन अपील कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको मतलब कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि आपको पता है कि यहाँ से आप रिजेक्शन को अपील भी कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है ना, तो आप अपील भी करें, राइट? यू नो, ओके, दैट्स डेफिनिटली हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। वन लास्ट थिंग वैसे बेसिकली बिफोर मैं आपको लाइक जाने दूँ, इससे पहले ये है कि देखें, प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट फ्रॉड। ये बहुत एक बड़ा मसला है फ्रॉड का, राइट? इसके अंदर क्या मसला हो जाता है, इसके अंदर मसला ये होता है कि जो कंसल्टेंट्स हैं, जो इमिग्रेशन वाले हैं, वो पैसे ले लेते हैं, वो आपको प्रॉमिस करते हैं फेक जॉब, फेक वीज़ा का, फेक पासपोर्ट का। तो मेक श्योर करें कि उस कंसल्टेंट के साथ काम करें जो रिकिक RCIC सर्टिफाइड हो। रिकिक कंसल्टेंट जो है वो कनाडा के अंदर सर्टिफाइड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और कनाडा के अंदर रिकिक कंसल्टेंट अगर आप सर्टिफाइड नहीं है तो आप काम ही नहीं कर सकते इमिग्रेशन के अंदर, राइट? बट पाकिस्तान, इंडिया, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर अभी भी लोग काम करते हैं जो रिकिक सर्टिफाइड नहीं है। तो एक चीज आप ध्यान में रखें, और आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, राइट? व्हेन इट कम्स टू योर इमिग्रेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में जाइए, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, बाय बाय।